हेलो दोस्तों। आज हम सोल लैंड 2 के एपिसोड 153 के उस माइंड ब्लोइंग इन्फिल्ट्रेशन मिशन का डिटेल्ड विश्लेषण लेकर आए हैं। डोंगियांग सिटी की घेराबंदी, जहां स्ट्रैटेजी और लाइट का एकदम परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है। आज हम इस हाई स्टेक्स बैटल की हर एक लेयर को डिकोड करेंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 6 लोग एक ऐसी हेविली गार्डेड किलेबंदी के अंदर कैसे घुस सकते हैं, वो भी महज 2 सेकंड में। सुनकर इम्पॉसिबल लगता है ना। तांग सेक्ट की टीम के सामने डोंगियांग सिटी में ऐसी ही एक लगभग नामुमकिन मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी। ये कोई ब्रूट फोर्स का गेम नहीं था, ये प्योर कैलकुलेशन और परफेक्ट टाइमिंग का अल्टीमेट टेस्ट था। इस सिटी के डिफेंस के स्केल को समझना बहुत जरूरी है। ये सन मून एम्पायर के नॉर्थ का सबसे बड़ा शहर है, जहां इनके मैसिव वॉर रिजर्व्स छुपे हैं। पूरा 30,000 सोल्जर्स का गैरिसन है वहां, जिसमें 150 इलीट सोल मास्टर्स मौजूद हैं। और सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है? इनका नॉर्थ गेट एक इंटीग्रेटेड सोल टूल फोर्टिफिकेशन सिस्टम से पूरी तरह कवर्ड है। मतलब अगर कोई आर्म फौज सामने से हमला करने की सोचे भी, तो वो प्रैक्टिकली सुसाइड होगा। फ्रंटल असॉल्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था वहां? 500 मीटर्स। जी हाँ, ये दुश्मन के स्पिरिचुअल डिटेक्शन सोल गाइड्स की एग्जैक्ट मैक्सिमम रेंज थी। जैसे ही कोई इस 500 मीटर्स के दायरे में एक कदम भी रखता, सन मून एम्पायर के हाईटेक सेंसर्स उन्हें तुरंत डिटेक्ट कर लेते। इस एक सिंगल नंबर ने इस पूरे मिशन को एक एक्सट्रीम हाई टेंशन स्टेल्थ ऑपरेशन में बदल दिया था। और फिर आता है ये फिगर 2। दोस्तों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इनकी मौत और जिंदगी के बीच का आखिरी फासला था। दुश्मन के लिंक्ड डिफेंस डिवाइस को ट्रिगर होने में लगभग 2 से 3 सेकंड का वक्त लगता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? तांग सेक्ट स्क्वाड के पास इस 500 मीटर के डेथ जोन को क्रॉस करके बेस में घुसने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का रेजर थिन टाइम था। 1 मिलीसेकंड की भी देरी हुई और सब खत्म। तो इस मैथमेटिकल नाइटमेयर को सॉल्व कैसे किया गया? यहीं पर हु यूहाओ की टैक्टिकल ब्रिलियंस चमकती है। उनका मास्टर प्लान 4 हिस्सों में बंटा था। सबसे पहले यूहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन पावर से पूरे ऑटोमेटेड डिफेंस ग्रिड को मैप किया और सारे ब्लाइंड स्पॉट्स निकाले। फिर टीम ने लेवल 9 सोल थ्रस्टर्स पहने। टारगेट बिल्कुल क्लियर था, उन्हीं 2 सेकंड्स के अंदर 500 मीटर क्रॉस करना और लिंक्ड डिफेंस कोर को सीधे अंदर से उड़ा देना। एकदम परफेक्ट मैथ ड्रिवन स्ट्रैटेजी। चलिए इस अल्टीमेट इन्फिल्ट्रेशन स्क्वाड की लाइनअप पर एक नजर डालते हैं। हर एक मेंबर को उसके स्पेसिफिक मार्शल सोल और रोल के हिसाब से चुना गया था। हुओ यूहाओ, हमारे टैक्टिकल कमांडर, अपनी स्पिरिट आइज के साथ। टैंग वुटोंग, एक एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्टिव पावर हाउस, अपने रेडिएंट ड्रैगन बटरफ्लाई के साथ। बे, लाइट होली ड्रैगन के जरिए हैवी फ्रंटल प्रेशर मेंटेन करने के लिए। जू सांशी, ज्वानवो डिवाइन बीस की अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट शील्ड के साथ। ये गुही, द होली एग्जीक्यूशनर, अपने सेक्रेड एंजल के साथ। और आखिर में जी जुएचिन, जजमेंट स्वॉर्ड के साथ क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट के लिए। ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड स्ट्राइक फोर्स थी। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन के दौरान ना एक अजीब सा राज खुला। जू सांशी ने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। दुश्मन के स्पिरिचुअल डिटेक्टर्स का रुख सिटी सेंटर की तरफ नहीं था, बल्कि समुंदर यानी कोस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा था। ऐसा क्यों भला? एक जमीनी किलेबंदी अपना सबसे मेन रडार समंदर की तरफ क्यों फेस करेगी? ये कोई टैक्टिकल एरर नहीं था, ये एक्चुअली एक डीपली डार्क हिस्ट्री का हिस्सा था। और इसका जवाब जुड़ा था सी प्रिंसेस क्लैन से। ये सी सोल बीस्ट्स की एक ऐसी पावरफुल रेस है जिनके पास एलीट स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं। सन मून एम्पायर ने अपनी डार्क टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और एडवांस्ड एडवांस्ड सोल टूल्स को पावर देने के लिए इन हजारों बेगुनाह समुद्री जीवों का बेरहमी से शिकार किया था। तो वो रडाल आम इंसानों के लिए थे ही नहीं, वो तो दरअसल सी प्रिंसेस क्लैन के बदले और उनकी वेंचफुल स्पिरिट से बचने के लिए लगाए गए थे। इस पूरे केओस के बीच एक बहुत ही इमोशनल लॉ ड्रॉप होता है द लॉस्ट प्रिंस जू त्यांजू की तरफ से। उनके शब्द थे, ये ऐसी बात नहीं है कि मैंने सन मून एम्पायर के साथ धोखा किया है, सच्चाई तो ये है कि एम्पायर ने मुझे अकेला छोड़ दिया। त्यांजू के पिता एक्चुअली एक शांतिप्रिय शासक थे, लेकिन एम्पायर के नोबल्स और वहां की जनता पूरी तरह एक वॉर फ्रेंजी में डूबी हुई थी। वो टेक्नोलॉजी और पावर की भूख में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने शांति को उखाड़ फेंका और त्यांजू को निकाल बाहर किया। ये चीज ना हमें एक बहुत बड़ी पिक्चर दिखाती है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं बची है अब,
ये सीधे सीधे दो पूरी सभ्यताओं का क्लैश है। एक तरफ है मैजिक और कोएग्जिस्टेंस, जहां लोग और सोल बीस्ट्स आपस में शांति से रह सकते हैं, और दूसरी तरफ खड़ा है सन मून एम्पायर का टेक्नोलॉजिकल वॉरमॉन्गरिंग, जहां एक्स्ट्रा पावर पाने के लिए किसी का भी खून बहाया जा सकता है, बिल्कुल सी प्रिंसेस क्लैन की तरह। ये एक मैसिव पॉलिटिकल डिवाइड है। खैर, फिलॉसफी से वापस सीधे एक्शन पर आते हैं। द ब्रीच एंड द ट्रैप। जैसे ही प्लान एग्जीक्यूट होता है, हमारी स्क्वाड थ्रस्टर्स का यूज करके बैरियर को ब्लास्ट करती है और उन 2 सेकंड्स के अंदर अंदर घुसने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो कोर के अंदर पहुंचते हैं, उनका स्वागत एक बेहद मैसिव, डार्क और रिजेंटफुल सोल पावर की लहर से होता है। ये सिर्फ एक ऑटोमेटेड मशीन बेस नहीं था दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा जाल था। और यहीं आता है सबसे बड़ा सिनेमैटिक ट्विस्ट। एक आम सी रिजर्व सिटी के अंदर होली घोस्ट कल्ट के 2 बेहद भयानक ईविल सोल मास्टर्स उनका इंतजार कर रहे थे, और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही टाइटल्ड डोलुओस थे। जेंग डोलुओ, जो सड़ी हुई अनडेड पपेट्स और बायोलॉजिकल हॉरर्स को कंट्रोल करता था, और वॉन हुन डोलुओ, जो मारे गए समुद्री जीवों की आत्माओं को रिफाइन करके वेंजफुल स्पिरिट्स की एक पूरी टाइड बना सकता था। ये लोग सिर्फ गार्ड्स नहीं थे, ये उन मारे हुए सी बीस्ट्स को लिटरल वेपन्स में बदलने की पूरी फैक्ट्री चला रहे थे वहां। बैटल ग्राउंड अब पूरी तरह से केओस में तब्दील हो चुका था। एक तरफ था वान हुन डुलुओ का बनाया हुआ हजारों वेंजफुल स्पिरिट्स और ज़ॉम्बीज का भयानक तूफान, लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ फ्रंट लाइन पर आती है ये गुही। इन डार्क फोर्सेस को सीधे काउंटर करने के लिए उसने अपना अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड चल दिया, द प्योर लाइट ऑफ द सेक्रेड एंजल। और तब चलता है असली मैजिक, सेक्रेड एंजल जजमेंट। ये घुई लिटरली इस पूरे ऑपरेशन की क्लियर एमवीपी बन जाती हैं यहाँ। उनकी ये सुप्रीम लाइट एबिलिटी डार्क और रिजेंटफुल एनर्जी की एब्सोल्यूट नेचुरल एनिमी है। इस पूरे एलिमेंटल एडवांटेज का नतीजा ये हुआ कि उन इविल सोल मास्टर्स की समन की गई हजारों आत्माएं इस प्योर होली लाइट के आगे तिनके की तरह बिखर कर जल गईं। ये घुई की लाइट ने उन सबको पूरी तरह से प्योरीफाई करके रख दिया। और इस एक्सप्लोसिव क्लाइमैक्स के बाद बेस डिस्ट्रॉयड, डोंगयांग सिटी सिक्योर्ड, तांग सेक्ट के स्क्वाड ने उस फोर्टिफिकेशन कोर को बिल्कुल तबाह करके रख दिया। ये एक एब्सोल्यूट डिसाइसिव विक्ट्री थी। उन्होंने ना सिर्फ उस हाईटेक बैरियर को बाईपास किया, बल्कि अंदर छुपे उन दोनों टाइटल डोलोस को भी हरा दिया। इन्फिल्ट्रेशन मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। लेकिन इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बार इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। अगर डोंगयांग सिटी जैसी एक मामूली रिजर्व सिटी की हिफाजत के लिए 2 टाइटल्ड डोलुओस को छिपाकर रखा गया था, तो सन मून एम्पायर की वॉर मशीन के और ज्यादा गहरे हिस्सों में आखिर किस लेवल के डार्क हॉरर्स हमारा इंतजार कर रहे होंगे? ये आगे आने वाले वॉर के लिए एक बहुत ही डरावना इशारा है। इफ यू लाइक माई वीडियो ओवरव्यू, प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल।